और राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जारी है प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की हालत बिगड़ रही है। राहुल क्रांति और ब्रिज किशोर नामक छात्र की हालत ज्यादा खराब होने पर सदर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। चौदहवें दिन भी जारी है छात्रों का आंदोलन। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की बिगड़ने लगी तबीयत। राहुल क्रांति को सदर अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। धरना स्थल पर ब्रिज किशोर की तबीयत बिगड़ी। सदर अस्पताल की इमरजेंसी में करना पड़ा भर्ती। राज्य में 2 हफ्तों से जारी छात्रों के आंदोलन के बीच अब छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर बैठे राहुल क्रांति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में राहुल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी तबीयत फिलहाल स्थिर है। तबीयत खराब होने के बाद भी राहुल का हौसला टूटा नहीं है। न्यूज़ 11 भारत पर राहुल ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार से जो हम लोग का मांग है कि सीबीआई जांच करवा देंगे, कराने का आदेश अगर कर देंगे तो हम लोग अनशन तोड़ देंगे, और नहीं तो अनशन पर रहेंगे। हाँ, ऐसे भी जान रह के भी क्या करें जब हम लोग का भविष्य बेचाया जा रहा है। सिर्फ परीक्षा लिखते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे। अचानक तबीयत बिगड़ गई। मैं पता नहीं कल शाम से ही लगातार 4 दिन से तो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, पानी तक भी नहीं पी रहे हैं। अचानक रात में सर दर्द और बुखार लगना स्टार्ट हुआ और सुबह ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। सदर अस्पताल में राहुल क्रांति का हालचाल पूछने वालों का तांता लग गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने राहुल क्रांति के स्वास्थ्य की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद राहुल से मुलाकात कर उनका हाल जाना और डॉक्टरों को कई निर्देश दिए। वहीं हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने भी राहुल का हाल चाल जाना। उधर सिविल सर्जन ने कहा कि राहुल की सेहत स्थिर है। डॉक्टरों की टीम लगातार स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। मैक्सिमम हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मिले और किसी तरह की कोई कमियां नहीं दी जाएगी उसे, और कमी हो भी नहीं रहा है और बहुत ही अच्छे से इलाज चल रहा है। क्या परेशानी क्या है? परेशानी उसे अभी जो फ्लू है ना, सीजनल बुखार जो होता है वही उसे है, और कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ, लड़का भूख हड़ताल पर था लेकिन पानी से थोड़ा सा बारिश से भीग गया था, उसके लिए तो उसको वायरल फीवर हो गया और थोड़ा सा ब्रीथलेसनेस हो रहा है ना। नहीं, आउट ऑफ डेंजर है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना स्थल पर बैठा एक और छात्र ब्रिज किशोर अचानक बेहोश हो गया। आनन फानन में छात्रों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान अव्यवस्था भी देखने को मिली। धरना स्थल पर एक एम्बुलेंस तक नहीं था। छात्रों ने ब्रिज किशोर को ई रिक्शा में बैठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। धरना स्थल पर अव्यवस्था से नाराज छात्रों ने कहा कि सरकार उन्हें मारना चाह रही है। ये बोलते कि 24 घंटे टीम है, कहाँ है कोई टीम? मेरा छात्र एक एम्बुलेंस तक नहीं है। पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। शिक्षा सरकार छात्रों को मारना चाहती है, पूरी तरह से मुआवजा चाहती है। पूरा तरह से सामने देख रहे हैं ना। हम अपना टोटो बुक करके भेज रहे हैं स्टूडेंट को। टोटो, ये एम्बुलेंस कहाँ है? बोलते कि मेरा बहुत अच्छा 24 घंटे टीम भी है। कहाँ टीम है? मेरा छात्र ऐसे मर रहे हैं। हम लोग 3 दिन पहले पानी से मर रहे हैं। राहुल क्रांति और ब्रिज किशोर की तबीयत बिगड़ने के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों की चिंता और बढ़ गई है। छात्र और सरकार दोनों वार्ता के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी के साथ तनय की रिपोर्ट। लगातार जारी है छात्रों का आंदोलन। जेपीएससी और जेएसएससी विवाद को लेकर लगातार छात्र जो है वो डटे हुए हैं और ऐसे में कल जो है स्टूडेंट के एक गुट से सरकार के बीच जो है वार्ता हुई है। करीब 1.5 से 2 घंटे तक जो है वो बातचीत चली है और लगातार छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों का कहना है कि अभी तक कोई निष्कर्ष जो है उस वार्ता से नहीं निकली है और जिस वजह से 10 तारीख का जो उनका विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है वो जारी रहेगा और जब तक उनकी मांगों पर किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक छात्र जो है आंदोलन के लिए तत्पर रहेंगे। आज छात्रों के दूसरे गुट के साथ होगी बातचीत। छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है, जहां छात्रों से बातचीत के बाद
सरकार की ओर से आए मंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, साथ ही मुख्यमंत्री को छात्रों की भावनाओं से अवगत कराया, उनकी मांगों से अवगत कराया। वहीं छात्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन जो है वो भी देखने को मिल रहा था और इसीलिए अपनी मांगों को लेकर छात्र जो है वहां पे वार्ता करने के लिए पहुंचे और लगभग 1.5 से 2 घंटे तक जो है वो बातचीत चली है। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंजुनी काल जुड़ रहे हमारे साथ। अंजुनी, कल छात्रों के एक गुट के साथ जो है सरकार की ओर से बातचीत की गई है, लेकिन किसी तरीके का निष्कर्ष जो है वो नहीं निकल पाया है और आज जो है वो दूसरे गुट से भी बातचीत होनी है। क्या कुछ अपडेट है इस मुद्दे पर अंजुनी? देखिए, कल का जो दिन था बेहद खास इसलिए था कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो 2 जगह है और कल जो है एक गुट है उससे जो है सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उससे सीधी बातचीत कमेटी के लोगों ने की है। अब जो कमेटी के सामने जो तमाम मुद्दे रखे गए हैं इन बातों को लेकर कमेटी जो है उसमें 4 मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे। और इसी बीच जो एक खबर जो रात में आई कि एक तरफ जो दूसरे तरफ जो धरना चल रहा है उसमें जो नेतृत्व यदि हम कहेंगे तो छात्रों का समूह है, लेकिन मुख्य तौर से उसमें देखेंगे देवेंद्र महतो जो है आमरण अनशन में है। और जाहिर सी बात है जब 2 गुट है तो सरकार ने भी ये कहा है कि दोनों गुटों से बातचीत होगी और मुद्दों पे बातचीत होगी। और आज जो है 10:30 बजे एक बार फिर जो है स्टेट गेस्ट हाउस में इधर से जो प्रतिनिधि हैं वो जाएंगे। तो अब दोनों प्रतिनिधियों की तरफ के जो मुद्दे हैं उस पर जब बातचीत होगी तब उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फैसला लेंगे या कमेटी के साथ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बैठेंगे और जाहिर सी बात है फैसला तो होगा ही, क्योंकि जिस तरह से आंदोलन हुआ है तो हम एक बार कोशिश करेंगे। यहाँ देखेंगे देवेंद्र महतो हैं और आज जो है यहाँ देखेंगे निर्मल महतो को भी याद किया जा रहा है और इन तमाम मुद्दों को लेकर हम थोड़ा बातचीत करेंगे। ऐसे देवेंद्र भाई बहुत कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन देवेंद्र जी ये बताएं कि आज आप लोग की तरफ से कितने लोग जाएंगे? देखिए, ये हम लोग या उन लोग ये बात नहीं है, बात नहीं। कल जो गए थे वो भी हमारे छात्र ही हैं, मुद्दा सेम है। कल नहीं हो पाया, समाधान नहीं हो पाई, इसलिए आज और छात्र जा रहे हैं वार्ता के लिए। समाधान करना हम लोग का अल्टीमेटम गोल है। आज इधर से कितने लोग जा रहे हैं? कमेटी की तरफ से शायद 8 आदमी जा। और ये जो मुद्दे हैं जो मेमोरेंडम आप लोग पहुँचेंगे जो 16 बातें हैं उन्हीं बातों को वहाँ रखेंगे। देखिए, मुख्य रूप से इसमें 2 कैटेगरी का है, एक अर्जेंटली डिमांड है और एक टाइम टेकिंग डिमांड है। क्योंकि कोई भी काम में थोड़ा जो वक्त लगता है उसको वक्त दिया जाएगा। अर्जेंटली डिमांड में जिस संकल्प से हम इस लड़ाई को शुरुआत किए थे 2 जुलाई पीटी रिजल्ट के बाद से और 5 जुलाई से जो लड़ रहे हैं और 25 जुलाई से सत्याग्रह में हैं और 2 अगस्त से भूख हड़ताल में, उसमें जो पीएससी में जो गड़बड़ी पाई जा रही है वो सभी परीक्षाओं को रद्द करना ये अर्जेंटली डिमांड है। बाकी टाइम टेकिंग डिमांड है, ये रिफॉर्म करना, नियमावली को तंदुरुस्त करना, एसओपी को तंदुरुस्त करना, हाँ सीबीआई जांच हो और ईडी जांच हो, तो ये 2 कैटेगरी में है। और समय दिया गया वही 10:30 बजे। आज निर्मलदा की भी तस्वीर बगल में है, कैसे निर्मलदा को आज याद कर रहे हैं? और देखिए, अगर झारखंड की चर्चा करेंगे तो निर्मल महतो के बिना झारखंड का चर्चा अधूरा है। अगर निर्मल महतो
आज शहादत नहीं देते झारखंड आंदोलन में, शायद अलग झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को नहीं होता। ये क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, संघर्षशील और हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो इन्हीं के मार्ग पर हम लोग आगे चल रहे हैं। ये गुरुजी के बहुत ही प्रिय नेता थे और गुरुजी दिसम गुरु शिबू सोरेन छात्र का आंदोलन को लेकर के निर्मल महतो जी के नेतृत्व पर एक छात्र संगठन भी बनाए थे। ये बताएं कि आज जब बातचीत होगी और तुरंत यदि कोई डिसीजन नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहे? बिल्कुल जारी रहेगा। अर्जेंटली डिमांड जब तक पूरी नहीं होती है तब तक जारी होगा। मैं अपना संकल्प में अडिग हूँ। तो ये है देवेंद्र महतो जो भूख हड़ताल में भी है और इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही है कि आज इधर से जो दूसरी जो टीम जो जाएगी उसमें 8 लोग रहेंगे और जो डिमांड का 2 पैटर्न है, एक अर्जेंट डिमांड है और एक है लॉन्ग टर्म रिफॉर्म डिमांड। तो अर्जेंट डिमांड में जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है CBI जांच हो, ED जांच हो और तमाम जो परीक्षाएं जो प्रभावित हुई हैं, जो घपले हैं, भ्रष्टाचार के की बातें उसमें हैं, तो उन परीक्षाओं को जो है पूरी तरह से रद्द किया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब जो है एक अच्छी खबर यही है कि अब वार्ता शुरू हुई है। जब वार्ता शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फलाफल या कोई ना कोई बेहद अच्छा रिजल्ट जो है वो आने की उम्मीद की जा सकती है। और जिस तरह से रात में कमेटी में दीपिका पांडे थे, सुधीर कुमार सोनू जो शिक्षा मंत्री थे और इसके अलावा चमरा लिंडा थे और RJD से संजय प्रसाद यादव थे। तो छात्रों ने जब रात में जब बातचीत हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन इस बातचीत के बाद अब जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये जो कमेटी है वो बात करेगी। लेकिन इस बीच हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि छात्रों ने ये भी कहा है कि अभी आंदोलन जो है वो जारी रहेगा और 10 तारीख को विधानसभा मार्च है और 10 तारीख से पहले यदि कोई बड़ा फैसला नहीं आता है तो विधानसभा मार्च जो है वो जारी रहेगा। और जिस तरह से कल विधानसभा मार्च आयशा की तरफ से किया गया था तो उसी तरह से जो छात्रों का जो पूरा समूह है कल विधानसभा मार्च करेगा। तो अब जो है जैसा मैंने पहले कहा कि जब मध्यस्थता शुरू हो जाती है, जब बीच का रास्ता धीरे धीरे निकलता है तो और वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, तो सरकार भी समझेगी छात्रों के जो मुद्दे हैं वो उन मुद्दों पे वो विचार करेगी। तो जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में एक अच्छा निर्णय हो सकता है। जी बिल्कुल अंजलि, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो है एक सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि अब जो है बातचीत शुरू हुई है। छात्र जो है वो अपनी बात जो है वो सरकार की ओर से जो कमेटी बनाई गई है, जो डेलीगेट्स हैं उस कमेटी में उनके समक्ष जो है वो अपनी बातें रख रहे हैं। वार्ता शुरू हुई है। आज जो है वो छात्रों के दूसरे गुट के साथ भी बातचीत होनी है और ऐसे में भले ही कल किसी तरीके का कोई निष्कर्ष नहीं निकल कर आया है, लेकिन अब चूंकि बात शुरू हो चुकी है तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष की उम्मीद भी जताई जा रही है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।